Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Dr. Walter Shewhart. आज डिस्कस करेंगे डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट को. हम डिस्कस कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को. जो आपका पेपर एजुकेशन है उसमें यूनिट 9 डिस्कस कर रही हूँ मैं. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं. आज डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी गुरुज, जिसमें से एक गुरु जो है हमारे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी इस क्वालिटी कंसेप्ट की, दैट इज डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट. ठीक है, डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट को डिस्कस करेंगे हम और डिटेल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी क्वालिटी गुरुज का एक बहुत ही डिटेल अच्छा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर भी किया है कुछ दिन पहले ही, तो आप जाकर देख सकते हैं. चैनल पे जो लेक्चर है अवेलेबल है जिसमें तीनों क्वालिटी गुरुज को मैंने एक्सप्लेन किया है. अब इंडिविजुअली एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. जो तीन हमारे क्वालिटी गुरुज हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट को. क्वालिटी गुरु होता क्या है? देखिए क्वालिटी गुरुज का जो कंसेप्ट है, स्टार्टिंग जिसे कहेंगे, ये आया कहाँ से? तो डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट के थ्रू ही आया. बुकिश लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, हम फैक्ट्स को जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए क्वालिटी पे बात की या एक इंडस्ट्रियल लाइफ में, इंडस्ट्री में जब आप एक कंपनी में हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटी कंसेप्ट को समझाने वाले थे डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट. ये पॉइनर कहेंगे स्टार्टिंग में ही. इन्होंने कहा कि अल्टीमेटली सब कुछ है क्वालिटी. वी हैव टू फोकस ऑन आवर क्वालिटी. हमें अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है और क्वालिटी से ही हम मार्केट में अच्छे जो एक कहेंगे कि एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं. अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो हमें बाकी अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं. तो क्वालिटी की बात की. देखिए ये जो हमारे क्वालिटी गुरुज हैं जिसमें से डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट और डेमिंग दोनों अमेरिकन थे. जापान में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जब रिकवरी सेशन चल रहा था वहाँ पर, तो ये वहाँ पर जापान गए और इन्होंने क्वालिटी कंसेप्ट को इनोवेट किया. तो डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट के बारे में इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्लास में डेमिंग की लूंगी. इनके फैक्चुअल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि क्या थे और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया और क्वालिटी में क्या इनका रोल है. देखिए इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1891 में. ठीक है, 1891 में इनका जन्म हुआ था. अमेरिका से बिलोंग करते थे ये. डेथ हुई थी 11 मार्च 1967 में. एजुकेशन की अगर बात करें तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग एजुकेशन फील्ड है इनकी. ही वॉज अमेरिकन फिजिस्ट, इंजीनियर एंड statistician, sometimes known as the father of statistical quality control. Very very important, statistical quality control. He is known as the father of statistical quality control. देखिए क्वेश्चन आ चुका है. दिस इज द योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में statistical quality control, father of statistical quality control is known by, या किन्होंने बताया कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कौन? डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट. डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट जो थे उन्हें पॉइनियर कहेंगे, जिन्होंने क्वालिटी कंसेप्ट को इनोवेट किया और फिर डेवलपमेंट होती गई. ठीक है, ही वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट वेरिएबिलिटी वॉज अ फैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ. देखिए इंडस्ट्रियल लाइफ में ना को अच्छे से एक्सप्लेन करना या उसे मैनेज करना, एंड दैट कुड बी मैनेज बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. देखिए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. देखिए स्टैटिस्टिकल, आपके स्टैट्स को बेसिक नॉलेज होगी जहाँ पे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं. थोड़ा सा और फर्दर एडवांस होता है तो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, या कैलकुलेशन. सिंपल लैंग्वेज में कैलकुलेशन, एक डेटा को आप गैदर कर दें और उसे मैनेज कर दें प्रॉपरली. तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल बनाना, स्टैट्स बनाना, उसका एक डेटा मेंटेन करना. तो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. ये पहले थे जिन्होंने बताया कि क्वालिटी कंसेप्ट कोई चीज़ है. लेकिन जब भी हम मार्केट में अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें फोकस करना होगा क्वालिटी पे. ये बताने वाले थे डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट. इनका कंसेप्ट था कि अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो आपको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा. एक बार दो बार आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं देना, आपको हर वक्त उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है. क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी मीन्स कि जो कस्टमर है वो तभी उस ब्रांड के साथ लॉयल रहेंगे जब तक उन्हें क्वालिटी मिलेगी. कई बार क्या होता है कि हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम गलत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, मार्केटिंग से खरीद लेते हैं, लेकिन हम एक बार बेवकूफ़ बनेंगे, दो बार बेवकूफ़ बनेंगे एज अ कस्टमर, हम बार बार तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे उसकी एडवर्टीजमेंट से और मार्केटिंग से. दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा है देन वी विल गो फॉर दिस. ओके, तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के फादर कहा जाता है इन्हें.
डॉक्टर शेवार्ट इज नोन एज द मैन हु डिस्कवर्ड क्वालिटी, क्योंकि पॉइनियर थी, स्टार्टिंग इन्होंने की थी, तो ये वो हैं जिन्होंने क्वालिटी कंसेप्ट को लेकर आए। जब जापान में रिकवरी सेशन चल रहा था तो उन्होंने वहां पर इंडस्ट्रीज पे एक क्वालिटी कंसेप्ट को दिया और समझाया कि क्वालिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ही वॉज प्रपोज्ड PDCA साइकिल। देखिए वैसे तो डैमिंग, जो हम डैमिंग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, PDCA साइकिल उनकी आती है, डैमिंग व्हील भी कहा जाता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट था डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट का, PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, जिसे बाद में इनके नाम पे कर दिया गया PDSA, प्लान टू स्टडी एक्ट। दिया कंसेप्ट इन्होंने था, पॉपुलर किया इनके जो शिष्य कहेंगे या इनके स्टूडेंट कहेंगे, डैमिंग। ठीक है, उनको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी मैं। 1924 में शेवार्ट मेड अ न्यू स्टैटिस्टिकल टूल दैट इज कंट्रोल चार्ट फॉर बेल सिस्टम। कंट्रोल चार्ट डेवलप किया इन्होंने। देखिए हमारा काम आसान किया है एक्सेल ने, कंप्यूटर में हम बात करते हैं तो कैलकुलेशन को इजी किया है एक्सेल ने। ऐसे ही जब हम कंट्रोल चार्ट और ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कितने इजी हो चुके हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं डेटा एनालाइज करने के लिए जो हमारे काम को इजी कर देते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? शेवार्ट के थ्रू। ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ग्रैंड फादर है, नॉट द फादर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग क्वालिटी की इन्होंने की थी। 1931 में फर्स्ट बुक पब्लिश की थी इन्होंने, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। इन्होंने एक इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। बुक का नाम मेंशन इसलिए किया गया है कि नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, एनटी का कुछ नहीं पता, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसके बारे में तो अच्छे से पता होगा हमें। ठीक है, सेकेंड बुक आई थी 1939 में, पब्लिश स्टैटिस्टिकल मेथड फ्रॉम दी व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सेम क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। SPC एंड SQC डेवलप किया इन्होंने। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, he believe that if the process of control for quality the end product will be good। अगर हम स्टार्टिंग से क्वालिटी पे काम करेंगे ना तो एंड प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। देखिए जब भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके, यूं ही नहीं एक प्रोडक्ट बस रात में ही एक ही दिन में बन गया, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे एक प्रोसेस होती है जिससे गुजरना होता है। तो इनका कहना था कि जब हम स्टार्टिंग से ही क्वालिटी पे काम करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, तो एंड प्रोडक्ट हमारा जो फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में होगा वो अच्छा होगा। अब एजुकेशन फील्ड में क्यों हमें मेंशन किया गया इन क्वालिटी गुरुज को, डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट के बारे में क्यों मेंशन किया गया? ताकि हम क्वालिटी की वैल्यू को समझें, ताकि हम समझें कि हमें क्वालिटी एजुकेशन में लाने का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। स्टार्टिंग से ही अपनी एजुकेशन में आप एक कंसेप्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, हमें इस कंसेप्ट फॉर्मेशन करना है, तो हमारा एंड प्रोडक्ट अल्टीमेटली अच्छा निकल के आएगा। जितनी नॉलेज आप लेंगे, आप जनरलाइज करेंगे चीज़ों को, फिर आप बता पाएंगे दूसरों को भी और जनरलाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की बात की। IT यूज स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड कंट्रोल चार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग साइंटिफिक एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन। बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए बनाते हैं। तो कौन थे डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के फादर कहा जाता है इन्हें। क्वालिटी कंसेप्ट को देने वाले फर्स्ट पर्सन थे ये। PDCA फर्स्ट टाइम कंसेप्ट इन्होंने दिया, डेवलप किया इनके स्टूडेंट ने, डैमिंग ने, जो हम डैमिंग को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दो इनकी बुक है, उनको आप समझ लीजिए, 1931 में 1939 में आई थी। पब्लिश ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सेकंड वन वाज दी स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। इसका PDF जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं डैमिंग को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे CK प्रहलाद को। तो हमारे क्वालिटी गुरु का वैसे तो इंडिविजुअल एक तीनों को मैंने डिस्कस किया हुआ एक क्लास में, और बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर है जिसमें बहुत कम टाइम में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इंडिविजुअली और डिटेल में, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर एस्पेक्ट को स्टडी करना है, तो इसलिए मैंने इंडिविजुअल इन तीनों की एक क्लास लूंगी। तो आपकी यूनिट 9 डिस्कस हो रही है आज अब इन दिनों में। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।